हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मैं रोहित सिंह बघेल एक बार फिर से आप सभी का ह्यूज वेलकम करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माई स्कूल स्टडी पर, जहाँ पर आपको क्लास 7 से 12 तक लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डेली बेसिस पर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज अनलिमिटेड क्विज अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। हर क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक स्कोर बोर्ड भी दिखेगा, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा माय स्कूल स्टडी की एक्सपर्ट्स, डेडिकेटेड मेंटोर्स से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, सो डेट आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडीज को बूस्ट कर सको। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.myschoolstudy.com पर विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें से ये पहला पार्ट है। इसमें हम डेफिनेशन, टाइप्स और नंबर लाइन, मतलब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, रेशनल नंबर में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और रेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में मेंशन है, उसको हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एट्थ मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन। नंबर्स डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लाइक पी बाई क्यू। वो नंबर जिनको मैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। इंटीजर्स को आप i या फिर z से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। q डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन करा p मतलब ऊपर वाली वैल्यू को आप न्यूमरेटर बोलते हो, नीचे वाली वैल्यू q को आप डिनोमिनेटर बोलते हो। अब p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मैं एक सिंपल सा रीजन आपको बताता हूँ। आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करके देख लो, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। किसी भी एक्स वाई जेड नंबर को जीरो से डिवाइड करके देख लो, आपको आंसर नॉट डिफाइंड मिलेगा। अब अगर मैं मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता तो उसके साथ डीलिंग कैसे करूँगा। इस वजह से हमने ये कहा कि आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं लिख सकते और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बोलोगे कि नंबर रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 3/5, 7/9, 0/2। अच्छा, आपका न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन एग्जाम्पल मतलब वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगे। 5/0, डिवाइड में जीरो आ गया, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, इनफैक्ट वो नंबर ही की ही कैटेगरी में नहीं आएगा। अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। की पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज आई या जेड इंटीजर्स के लिए रिप्रेजेंट होता है। आई या जेड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आई और जेड कोई भी एक्स वाई जेड नंबर ले लो, उसके डिवाइड में आप वन लिख सकते हो। अगर डिवाइड में वन लिख सक अगर डिवाइड में वन लिख सकते हो तो वो पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया तो वो रैशनल नंबर हो गया। कंडीशन क्या थी, क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए बस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, दो कंडीशन होती है रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की। पहला, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन और शुड बी को प्राइम। क्या बोला है,
एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। 2/3, 2/3 डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। दूसरी चीज बोलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, इन दोनों का वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या ये कह लो कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब एक चीज समझो, और टू को मैं 1 into 2 लिख सकता हूँ, सिमिलरली थ्री को मैं 1 into 3 लिख सकता हूँ। दोनों ही नंबर में वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब अगर कोई नंबर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है, कि पहली कंडीशन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बोलोगे कि हाँ वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 7/4, 9/8। अब कुछ एग्जाम्पल दिए, 8/12, 16/8 इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? 8/12, 8 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 into 6 लिख सकता हूँ, 6 को भी आप चाहो तो 2 into 3 लिख सकते हो। मतलब बेसिकली ये बन जाएगा 2 into 2 into 3। वन तो सभी का यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे वन के अलावा टू भी कॉमन फैक्टर बन रहा है, अगर वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। हाँ, आप किसी भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? किसी भी नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? सिंप्लीफाई द गिवन रैशनल नंबर इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। कितने टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्म। रैशनल नंबर्स को उनके फॉर्म्स के बेसिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पांचवा यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इंटीग्रल रैशनल नंबर्स या फिर इंटीजर्स रैशनल नंबर भी बोल सकते हो, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये सारी चीजें क्या होती है एक एक करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स के टाइप को समझने के साथ साथ ही मैं आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी बता दूंगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, वो सारे रेशनल नंबर जो जीरो से बड़े होंगे उनको आप बोलोगे ग्रेटर देन जीरो, या फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 3/5, 7/9। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने के लिए आपको मैं नंबर लाइन पे लेके चलता हूँ। एक सेकेंड। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी क्योंकि मुझे इसे एज ए नंबर लाइन ट्रीट करना है, इस वजह से मैं इन लाइंस पर कुछ नंबर्स को प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में कहीं पे ले लिया मैंने जीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, और इस तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। यहाँ पे -1, -2, सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब देखो आपने जूनियर क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है कि इनको तो हम इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो से पॉजिटिव साइड में प्लस इन्फिनिटी तक चलो, या फिर जीरो से नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी तक चलो। नंबर लाइन पे आपको जितने भी नंबर्स मिलते हैं उनको आप इस फॉर्म में इंटीजर बोलोगे। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। अब वो जो जीरो के राइट में, जीरो से वन के बीच में, वन से टू के बीच में, टू से
3 के बीच में और आगे सो ऑन, जो नंबर्स के बीच में बिलोंग करेंगे उनको आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 3/5, या फिर एक काम करो, इन एग्जाम्पल्स को अभी छोड़ो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 0 और 1 के एकदम बीच में आपको मिलेगा 0.5। इस 0.5 को आप ऊपर से अगर डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा, 5/10। ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, और जीरो से राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से आप इसको बोलोगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक। अब जैसे 2 और 3 के बीच में कहीं पे मान लो 2.8 भी आएगा, ऊपर से अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो नीचे हो जाएगा 10, तो ये बन गया 28/10, जो कि जीरो से राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर समझने के बाद में नेगेटिव रैशनल नंबर्स को तो आप थोड़ा सा खुद भी समझ सकते हो कि वो सारे नंबर जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे रेशनल फॉर्म में, उनको आप बोलोगे नेगेटिव रैशनल नंबर। ये -2, ये -3, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर +1, +2, +3 और प्लस इन्फिनिटी तक। अब -2 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा -1.8। अब -1.8 को अगर मुझे रैशनल फॉर्म में लिखना है तो ऊपर से डेसिमल हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 18/10 माइनस का। अब क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, माइनस के साथ आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। अब क्योंकि ये नंबर माइनस में आ रहा है इसलिए आप इसको बोलते हो नेगेटिव रेशनल नंबर। कहाँ पे लाई करेगा, लेट से यहाँ पे कहीं पे ये नंबर लाई करेगा। अब इम्पोर्टेंट नोट्स, नेगेटिव रेशनल नंबर के केस में इम्पोर्टेंट नोट क्या हो जाएगा, -3/5 लिखा है और ये इक्वल है -3/5 के, और ये इक्वल है 3/-5 के। मतलब ये बोला है कि रैशनल नंबर में माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ है कि डिनोमिनेटर के साथ है कि फ्रैक्शन के जस्ट सामने है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, ये बोला है। नेक्स्ट, प्रॉपर रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू टॉप नंबर, इज लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू बॉटम नंबर, वैल्यू इज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रॉपर रैशनल नंबर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। एग्जाम्पल 3/5, 5/6, 2/5, 3/5। ऊपर वाली वैल्यू को आप न्यूमरेटर बोलते हो जिसको आप पी भी बोल सकते हो, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हो जिसको आप क्यू भी बोलते हो। क्या बोला है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो, कभी भी कोई भी प्रॉपर रैशनल नंबर लेके देख लो, उसको प्रॉपर जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, 3 को मुझे डिवाइड करना है 4 से। अब हमको टेबल इस तरीके से पढ़ना होता है कि या तो हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाए या फिर उससे छोटा नंबर मिले। अब 4 1 जा 4, 3 से बड़ा होता है तो जीरो टाइम में हम बोलेंगे कि जीरो आता है। नेक्स्ट स्टेप होती है कि इसको माइनस कर दो। ठीक। अब अगर मुझे यहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना पड़ता है। अब 4 छंग 24, 4 सत्ती 28, 4 अट्ठी 32, 7 बाद में 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 30 में से 28 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2। क्योंकि मैं एक बार डेसिमल लगा चुका हूँ तो अपने हिसाब से जीरो लगा सकता हूँ। फिर 4 पंजे 20 हो जाता है, इसको माइनस करोगे आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। देखो, जब आपने सॉल्व करा आपको नंबर मिला 0.75, जो कि 0.75
7.75 ये छोटा होता है 1 से। तो यही यहाँ पे बोला है, वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी प्रॉपर रेशनल नंबर्स के केस में। क्लियर? अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे वो चीज़ समझने के लिए मैं इन सारी चीज़ों को रफ कर देता हूँ। फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये बताने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्योंकि ये नंबर हमेशा 1 से छोटे होंगे तो लेट से यहाँ पे कहीं पे मैं बोल देता हूँ 1 है, ये 0 हो गया। अच्छा अब एक चीज समझना कि लेस देन 1 तो होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 तो होगी लेकिन हमेशा 0 से बड़ी होगी। मतलब इनकी रेंज 0 से 1 के बीच में होगी। तो ये मैंने 0 बनाया, ये मैंने 1। अब 0 से 1 के बीच में टोटल 10 पार्ट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल 10 पार्ट हो गए। अब ये जो 3/4 है मैंने आपको सॉल्व करके बताया था अभी, ये 0.75 बन रहा था। तो देखो 0, फिर ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो गया 1। तो ये जो 0.75 है ये 0.7 और 0.8 के एकदम बीच में कहीं पर लाया करेगा। ये हो जाएगा आपका 0.75 ऑन दी नंबर लाइन। या फिर आप इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो नीचे से अगर सॉरी ऊपर से अगर डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट हो गया जो 75/100 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। अब फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, नीचे वाली वैल्यू के। वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आपने चेक किया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 0 हो रही थी या 1 हो रही थी या 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एग्जाम्पल 7/4, 9/3, 10/10। अच्छा 10/10 तो वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता है। चेक कर लो 7/4 को, 7 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 0 लगाना है तो यहाँ पे मैं डेसिमल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ती 28, 4 अट्ठ 32, 4 सत्ते 28। 30 में से 28 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2। मैं यहाँ पे डेसिमल लगा चुका हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 4 पंजे 20। देखो 1.75 मिला, 1.75 मिला जो कि 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे हमने यही बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ जो आगे एक बार फिर से रिपीट होगी, क्या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब क्योंकि मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी आपको समझाया नहीं है, वो आगे की स्लाइड में आपको समझाऊंगा, इसलिए मैं अभी इस चीज़ को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जब मिक्स फ्रैक्शन
पढ़ेंगे, तब यहाँ पे आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, यूनिट रेशनल नंबर्स, a fraction where the numerator ऊपर वाली वैल्यू 1 and the denominator is any positive integer। क्या बोला, अगर न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आप उसको बोलोगे यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल 1/2, 1/7, 1/10। टिप क्या बोलिए, थिंक ऑफ इट एज वन पार्ट ऑफ अ होल डिवाइडेड इनटू इक्वल पीसेस। क्या बोला है, आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये कोई पिज्जा है, इसको आपने टोटल एक सेकेंड, इसको आपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से ये एक पोर्शन आपको मिला। टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है। इसमें से आपको 1 पार्ट मिला। ये बोला है यहाँ पे विजुअलाइज करने का कि टोटल कितने भी पार्ट हो उसमें से एक पोर्शन आपको मिला। ये हो जाएगा आपका यूनिक रेशनल नंबर। ठीक। नेक्स्ट, इंटीजर रेशनल नंबर। क्या बोला है, एनी इंटीजर कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन। देखो, अभी हमने यूनिट फ्रैक्शन में क्या समझा था कि न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या मैं 7 को डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं 0 के डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं किसी भी इंटीजर के डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, इंटीजर रेशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप बोलोगे इंटीजर रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 5 है, 5 को आपने 5/1 लिख दिया। -3 है, -3 को आपने -3/1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर रेशनल नंबर। नेक्स्ट, लाइक रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन डेट हैव द सेम डिनोमिनेटर। क्या बोला, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको आप बोलोगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/5 हो गया, 2/5 हो गया, 1/5, सॉरी 4/5 हो गया। सभी के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप बोलोगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक रेशनल नंबर, रेशनल फ्रैक्शंस डेट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, पहले डिनोमिनेटर सेम थे, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 5/6, 7/8। तभी में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। टिप, यू नीड टू मेक डिनोमिनेटर सेम बिफोर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप अनलाइक रेशनल नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। विदाउट डिनोमिनेटर सेम बनाए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं, इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला, आप एलसीएम निकाल लो। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, फ्रैक्शंस डेट हैव द सेम वैल्यू बट डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला है, एज अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऐसे रैशनल नंबर्स को आप बोलोगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे बोला है 1/2, 2/4, 3/6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 1, सॉरी 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 होता है, इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। अल्टीमेटली सारे ही फ्रैक्शन 1/2 लिखे हुए हैं, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो गई है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप बोलते हो, या ऐसे रेशनल नंबर्स को आप बोलते हो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो आपस में इक्वल होते हैं बट उनके एक्सप्रेशन, उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड रेशनल नंबर्स, a number made up of a whole number and proper fraction। ऐसे रेशनल नंबर जिनमें होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल, 2 होल 1/3, 5 होल 3/4, ऐसे नंबर्स को आप बोलते हो मिक्स फ्रैक्शन। टिप, मिक्स फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको याद होगा मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ये चीज़ बोली थी कि आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो समझाता हूँ। देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 7/3, 7/3 मतलब क्या हुआ, मुझे 3 से डिवाइड करना है 7 को। तो 3 2 जा 6 होता है। नेक्स्ट स्टेप होती है कि 7 में से 6 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर मैं 7 को डिविडेंड, 3 को डिवाइडेंड, 2 को क्वोशंट और 1 को रिमाइंडर बोल दूँ, तो एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। 7 इज इक्वल टू 3 × 2 + 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। अगर यही चीज आ गई तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? जो नंबर डिविडेंट है उसको तो आपको नीचे लिखना है, जितने टाइम में आपने डिवाइड करा उसको आप सामने लिखोगे, और जो आपका रिमाइंडर बना उसको आप लिखोगे ऊपर। तो देखो, 2 होल 1/3 ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे देखो 2 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन बन गया, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 2 होल 1/3 इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जो भी आंसर आएगा उसमें आप ऐड करोगे ऊपर वाली वैल्यू को, मतलब 1 को ऐड करोगे, और डिवाइड में तो आपका वही नंबर चलेगा जो नीचे है। अब इसको सोल्व करो, 3 2 जा 6 +1 एग्जिट डिवाइड में 3। इसको फर्दर सोल्व करो, 6 + 1 7 डिवाइड में 3। देखो यही नंबर आ गया अगेन। आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यही चीज हमने यहाँ पे बोली थी, मिक्स फ्रैक्शन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी मैंने आपको समझाया कि रेशनल नंबर्स को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिर उसमें से मैंने कुछ नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी बताया। अब हम देखेंगे कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि कौन सा नंबर, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो देखो, देयर आर टू मेन वेज, दो तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, बड़ा है, या दोनों आपस में। फर्स्ट मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये एक तरीका होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्योंकि एक तरीका होता है, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बट मैं इसको यूज़ करना प्रीफर नहीं करता क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेकेंड पॉइंट मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए मैं इसका यूज़ ज़्यादा करता हूँ, यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर। अब ये प्रोसेस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास में एक फ्रैक्शन है 2/5 और एक फ्रैक्शन है
3/4। मुझे ये बताना है कि दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, बड़ा है, या दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या करना, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बेसिकली ये बोला है कि एक फ्रैक्शन है आपके पास 2/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला फ्रैक्शन है आपके पास 3/4, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5/5। अब इसको सोल्व करो। 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे 20 होता है। यहाँ पे 3 पच्चे 15 होता है, 4 पंजे 20 होता है। अब देखो, आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर सेम बना दिया। यही हमने यहाँ पे बोला था, यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दो सो डेट वो कॉमन बन जाए। अब ये चीज़ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 15/20 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है। अभी 15 किसके साथ था, 3/4 को सोल्व करने पे आया। तो मैं ये बोलूँगा कि 2/5 छोटा है, 3/4 बड़ा है। ठीक। नेक्स्ट, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोला है, मतलब रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे निकालते हैं। रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेसिमल। आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कहाँ पर, हम्म, एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे समझाया था। ये देखो, 7/4 को सॉल्व करके मैंने 1.75 लिख दिया था। ये जो पॉइंट आया इसी को हम डेसिमल बोल, मतलब क्या हुआ, आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपांसन। डेसिमल एक्सपांसन के बेसिस पे रेशनल नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रेशनल नंबर को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपांसन। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, अ डेसिमल डेट इन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट। क्या बोला है, ऐसा डेसिमल एक्सपांसन जहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होती है। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल 3/4, इसको तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, 0.75 आ जाता है। तो डेसिमल के बाद एक सर्टन डिजिट अकर्स होती है, सर्टन डिजिट आती है, उसके बाद में डिजिट का आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रही है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक स्टेज पे आने के बाद में डिजिट्स का आना खत्म हो गया। खत्म हो गया तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट होना। इसलिए इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ डेसिमल डेट डज नॉट एंड। मतलब क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट्स का आना खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब चलता जाएगा तो इसमें भी दो तरीके के केस बनते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, और रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.33333333 चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करा सो डेट ये इस चीज को इंडिकेट कर सके कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 0.3 बार, 3 के ऊपर बार, ये शो करता है कि 3 रिपीट हो रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है 2/11, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.18181818। अब यहाँ पे देखो 1818 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने उस रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डॉट बना दिए, या फिर आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो 0.18 बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5/6, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको 0.8333333 मिलता जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे डॉट बना दिया। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 0.8, 3 के ऊपर बार,
याद रखना, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बाल लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, रेंडमली कुछ तो भी नंबर आ जाते हैं, जैसे √2, इसको आप बोलते हो 1.41421356 चलता जाएगा और आपको यहाँ पे कोई एक डिफाइनाइट पैटर्न भी नहीं मिलता कि मतलब हाँ कोई एक सर्टन नंबर रिपीट हो रहा है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है पाई, जिसको आप 3.14159265 सोल्व कर सकते हो, नंबर रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपको मन में मे भी डाउट आएगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिर ये 3.145926 ये क्या चीज़ है। तो देखो, आपने जो पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन सही भी नहीं पढ़ा। क्यों, पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जिसको आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के पर्पज के लिए सॉल्व करते हो। अब अप्रोक्स क्यों बोला है, आप 22/7 को सॉल्व करके देख लो, आपको यही नंबर मिलेगा। और अप्रोक्स इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, इसके आसपास इससे मिलता जुलता नंबर मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। दीज आर इरेशनल नंबर्स, ऐसे ही नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। अब देखो, अगर ये इरेशनल नंबर है मतलब मैं इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अच्छा, मैं इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, वो अपर क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा। ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब जब कभी भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, आपको रूल ऑफ साइन पता होना चाहिए। रूल ऑफ साइन दो होते हैं, एक होता है एडिशन के लिए, एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे तो ऊपर ऊपर से अगर समझोगे तो दोनों ही रूल में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट जब आप कैलकुलेशन करोगे, उसको परफॉर्म करने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में डिफरेंस होता है। जैसे प्लस को प्लस में ऐड करोगे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस को माइनस में ऐड करोगे तो आंसर प्लस आएगा, प्लस में माइनस ऐड करोगे तो आंसर माइनस आएगा, माइनस में प्लस ऐड करोगे तो आंसर माइनस आएगा। मतलब बेसिक सा फंडा ये है कि सेम साइन को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर प्लस मिलेगा, और डिफरेंट साइन को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर माइनस मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो वही बोला, सेम साइन के लिए प्लस साइन, डिफरेंट साइन के लिए माइनस साइन। अब ये तो मैंने समझा कि प्लस माइनस होता क्या है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे, जब आप सॉल्यूशन करने बैठोगे, वहां पे डिफरेंस आएगा। वहां पे क्या डिफरेंस आएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप नंबर को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, वो तो आपको साइन बता देगा, लेकिन जो आपको फाइनल आंसर आएगा उसमें प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। की पॉइंट एंड टिप्स। अब क्या बोला है, इन रूल्स को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, ऑलवेज चेक दिस साइन फर्स्ट व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। जब कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि साइन क्या लग रहा है। सब्ट्रैक्ट कैन ऑलवेज बी हैंडल्ड एज एडिशन ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप उसको एडिशन वाले तरीके से लेके चलोगे। अभी आपको ये लॉज कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट जब मैं आपको इन क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, तब आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही आती है।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटीजर्स विथ, मतलब क्या बोला है, अब अगर मुझे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा, सेम साइन, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बताया था कि सेम साइन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, डिफरेंट साइन के लिए नेगेटिव हो जाएगा। यूज नंबर लाइन फॉर विजुअलाइजेशन इफ मेक कंपेरिजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन इजियर। क्या बोला है, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आता है, कहीं पे क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ये कंपेयर करने में प्रॉब्लम आती है कि इंटीजर या दिया हुआ रेशनल नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो आप उसको विजुलाइज करने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लो। ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के बीच में आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे वो समझाया है। पहला एग्जांपल लिया एडिशन। अब क्या बोला है, मान लो ए और बी कोई एक रेशनल नंबर है, सी और डी कोई दूसरा रेशनल नंबर है। चलो एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे हटाओ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रेशनल नंबर लेट से ले लिया मैंने 1/2, दूसरा रेशनल नंबर लेट से मैंने ले लिया 3/4। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला, आप एलसीएम निकाल लो, दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी मेथड लगाना चाहते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, बीच में जो साइन है वो साइन एग्जिट लगा दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और पूरे के डिवाइड में डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2 × 4। अब इसको सोल्व करो, 4 1 जा 4 होता है, प्लस 2 3 जा 6 होता है, डिवाइड में 4 2 जा 8 होता है, 4 + 6 10 हो जाएगा, डिवाइड में 8 एग्जिट इज। अगर ये आपस में वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 5/4 आंसर। वही चीज़ यहाँ पे समझाइए। ए डिवाइड बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसमें आपको ऐड करना है सी डिवाइड बाई डी को, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए का मल्टीप्लाई डी में कर दिया, प्लस बी का मल्टीप्लाई सी में कर दिया, होल डिवाइड में नीचे की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। अब अगेन एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से मैंने ले लिया 2/3 और 4/, 4/, लेट से ले लेता हूँ 5। इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अगेन आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, बीच में इस बार माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, होल डिवाइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब इसको सोल्व करो, 2 5 जा 10, बीच में माइनस का साइन है, 3 4 जा 12, डिवाइड में 3 5 जा 15। अब इसको सॉल्व करो। देखो मैंने आपको समझाया था कि प्लस माइनस के केस में आप ये तो साइन से चेक कर लोगे कि प्लस करना कि माइनस करना, लेकिन आंसर में कौन सा साइन लगेगा ये आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो 10 प्लस का है, 12 माइनस का है। अब आपको ये चीज़ पता है कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो 12 में से 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन लगता है। यही मैंने आपको बोला था कि नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो आप प्लस माइनस देख के डिसाइड कर लोगे, बट फाइनल आंसर में क्या साइन लगेगा वो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको डोमिनेंट वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा, जिसके पास बड़ा, सॉरी, बड़ी वैल्यू के पास जो साइन है आपको वो साइन लेके चलना पड़ेगा। नीचे डिवाइड में क्या बचा 15। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे बोली, ए डिवाइड बाई बी एक रेशनल नंबर है जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करा सी डिवाइड बाई डी को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई डी में तो ये हो जाएगा ए डी, बीच में माइनस का साइन है माइनस का साइन, बी का मल्टीप्लाई सी में बी सी, होल डिवाइड बाय दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है।
एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में ही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2/3, ये एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर ले लेता हूँ 5/6। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर की वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे की वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 2×5 जो होता है 10 और 3×6 18। अब ये फर्दर 2×5 जो होता है 10, 3×6 जो होता है 18। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, सॉल्व हो रहा है तो 2×5 जो 10 होता है, 2×9 जो 18 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/9। वही चीज़ यहाँ पे बोली थी, a/b एक रेशनल नंबर है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना c/d से। a का मल्टीप्लाई c में कर दो तो ac आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई d में कर दो तो bd आ जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन को मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल लिया मैंने, 2/3 को मुझे डिवाइड करना है 4/15 से। अब देखो 2/3 एग्जिट, डिवाइड का साइन जब भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड के साइन को अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, या मुझे पता नहीं आपने जूनियर क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ा, बट ये कॉन्सेप्ट होता है कि डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इसके साथ एक कंडीशन होती है कि जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो डिवाइड के जस्ट बाद में जो रैशनल नंबर आता है वो इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी लिखा है 4/15 तो ये हो जाएगा 15/4। ठीक। अब मैंने आपको जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया कि आमने सामने की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर नीचे की वैल्यू डिवाइड होती है। तो देखो 3×1 = 3, 3×5 = 15 होता है, 2×1 = 2, 2×2 = 4 होता है। यहाँ पे क्या बचा, 1/1 इंटू 5/2, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 5, डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा 2। यही चीज़ यहाँ पे समझाई थी। a/b, इस पूरे को डिवाइड कर दिया c/d से, तो देखो a/b तो एग्जिट इज लिखा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो जो पहले c/d था अब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c। फिर जो नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई d में कर दो, b का मल्टीप्लाई c में कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। रेशनल नंबर्स फॉलो सर्टेन प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज आपने 7th क्लास में इंटीजर्स के लिए पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स के लिए भी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में भी दो तरीके की आइडेंटिटी होती है, पहला एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव अ रैशनल नंबर, देन इट इज सेड टू बी अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोला है, क्या बोला है, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो, मतलब प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको रिजल्ट में एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब रेशनल नंबर ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है रेशनल नंबर्स में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती। आप चाहो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेना, मैं सिर्फ वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जहाँ पे फॉलो होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है 1/2, एक रेशनल नंबर है, इसमें ऐड कर दो 2/3 को,
तो देखो, मैंने आपको एडिशन समझाया है कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में और डिवाइड में 2 इंटू 3 हो जाएगा। सोल्व करो इसको, 1 इंटू 3 होता है, प्लस 2 2 जा 4 होता है, डिवाइड में 2 3 जा 6 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है, डिवाइड में 6। आपको एक रेशनल नंबर मिला, देखो 7/6 एक रेशनल नंबर है। मल्टीप्लीकेशन आप चेक कर सकते हो, 1/2 इंटू 3/4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, अगेन एक रेशनल नंबर मिला। सो डेट मैं ये बोल सकता हूँ कि रेशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स that changing the order of number does not change the result। आप ग्रुपिंग में ऑर्डर को चेंज कर दो, नंबर को आगे पीछे सॉल्व कर लो, आपके फाइनल आंसर में कोई इम्पैक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर रेशनल नंबर्स दिस प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है। मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगा। एडिशन फ्रैक्शन के केस में अगर ए और बी कोई फ्रैक्शन हो जाएंगे तब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा। ए डिवाइड बाय बी को आप ऐड करो सी डिवाइड बाय डी से, या फिर आप इसका ऑर्डर चेंज कर लो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के केस में आप ऑर्डर चेंज कर दो, ए बाय बी को मल्टीप्लाई करो सी बाय डी से, या फिर सी बाय डी को मल्टीप्लाई करो ए बाय बी से, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट द वे numbers are grouped does not change the result। बेसिक सा मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 फ्रैक्शन पे अप्लाई होती है, मतलब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस पे अप्लाई होती है। फॉर रेशनल नंबर्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के केस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। एडिशन के केस में देखो, ए बी और सी 3 रेशनल नंबर ले लिए, आप ए में बी को ऐड करो और जो आंसर मिलेगा उसको सी से ऐड कर दो, या फिर बी में सी को ऐड करो, जो आंसर मिलेगा उसमें ए को ऐड कर दो, दोनों ही आपके आंसर बराबर होंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें ए को मल्टीप्लाई कर दो, आपका दोनों ही आंसर आपस में इक्वल होंगे। आप चाहें तो इसको बाय नंबर्स कुछ रेंडमली कोई भी फ्रैक्शन लेके आप इस चीज को चेक कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज अ बेसिक algebraic rule that show how multiplication डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से आपने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि इंटीजर्स के केस में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के साथ, वैसी चीज़ यहाँ पर हो रही है। एग्जाम्पल एडिशन के लिए दे रखा है ए प्लस बी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए को, या फिर पहले ए का मल्टीप्लाई कर दो बी में, ऐड कर दो ए का मल्टीप्लाई कर दो सी में, जो भी आपको आंसर मिलेगा उनको ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन के केस में बी माइनस सी लिखा हुआ है, आप बी को सी से माइनस कर दो या ए से बाद में मल्टीप्लाई कर दो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन एग्जिट, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे ही केसेस में आपके आंसर आपस में इक्वल होंगे। एडिटिव एलिमेंट। द एडिटिव एलिमेंट ऑफ अ नंबर is a special number that when used in an operation with any number does not change the number। क्या बोला है? एडिटिव एलिमेंट ऐसे नंबर होते हैं
जिनको आप दिए हुए नंबर के साथ ऑपरेट करो तो आपका जो फाइनल आंसर है वो वही नंबर आ जाएगा जो आपको पहले दिया हुआ था। द एडिटिव The identity element depends on whether we are adding or multiply. अब एडिटिव एलिमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो। एडिटिव आइडेंटिटी ऑपरेशन ऐड करोगे, प्रॉपर्टी ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसका ये मतलब है कि आपको ए कोई नंबर दिया है, इसमें आपको वो नंबर ऐड करना है सो डेट आपका आंसर वही नंबर आ जाए। तो देखो किसी भी नंबर में जब आप जीरो को ऐड करोगे तब आपको वो नंबर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जैसे सेवन है, सेवन में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे सेवन ही मिल जाए? आप बोलोगे जीरो ऐड करो, तो ये जो जीरो है इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर में वो नंबर ऐड करो सो डेट आपको दिया हुआ ही नंबर मिल जाए। हियर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई करना। प्रॉपर्टी ए कोई नंबर है, इसमें आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे सो डेट आपको आंसर में वही नंबर मिल जाए। अब सेवन, इसमें मैं क्या ऐड करूँ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे सेवन मिले? आप बोलोगे वन को मल्टीप्लाई करो, तो ये जो वन है यही आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इनवर्स एलिमेंट। ये क्या होता है? द इनवर्स एलिमेंट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर डेट अंडर्स द ओरिजिन नंबर with respect of with with respect to a particular operation. For fraction rational numbers we have additive inverse and multiplicative inverse. क्या बोला आगे समझाता हूँ। एडिटिव इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऐड करना। प्रॉपर्टी फॉर अ फ्रैक्शन ए बाय बी, ए बाय बी कोई एक फ्रैक्शन है, इट्स एडिटिव इनवर्स इज अ फ्रैक्शन डेट व्हेन वी एड इट गिव जीरो। क्या बोला है? मेरे पास ए बी कोई फ्रैक्शन है, मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिल जाए? फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाता हूँ, मेरे पास सेवन है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिले? तो आप बोलोगे माइनस सेवन ऐड कर दो, तो ये जो माइनस सेवन है ये सेवन का इनवर्स एडिटिव होगा। तो यही हमने यहाँ पे बोला था डेफिनेशन में। अंडर्स कहाँ बताया था? एक सेकंड। अंडर्स द ओरिजिनल नंबर विथ रिस्पेक्ट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। आपको पर्टिकुलर ऑपरेशन चेंज करना है, सॉरी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है सो डेट आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ऑपरेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना। प्रॉपर्टी ए डिवाइड बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है जहाँ पे अ, ये जो ए डिवाइड बाई बी है ये जीरो नहीं होना चाहिए, या कह लो बी की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन डेट व्हेन मल्टीप्लाई विथ इट गिव्स वन। ये बोला है कि लेट से मेरे पास में एक नंबर है थ्री बाय फोर, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ सो डेट मुझे वन मिल जाए? आप बोलोगे कि फोर बाय थ्री को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसी का रेसिप्रोकल आपने मल्टीप्लाई करा सो डेट आपको वन मिल जाए। अच्छा यहाँ पे मुझे एक फ्रैक्शन लेके चलना था, आप इसको फ्रैक्शन के केस में भी चेक कर सकते हो। तो यही होती है आपकी इन्वर्स एलिमेंट। दो तरीके के होते हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप हमारी कम्युनिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे चैनल का ऑफिशियल लोगो है। यहाँ से आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, ये थ्रेड से कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसेंशियल लगते हैं, आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको क्वालिटी नॉलेज मिल रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और निजी पर्सनस के साथ इन्हें शेयर कर सकते हो। थैंक यू।